नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। भगवद गीता और महाभारत की सीख। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी बड़े गोल के पीछे भागते हैं, तो शुरुआत में हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। डर होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, सही रास्ता कौन सा है, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यही कन्फ्यूजन अर्जुन के सामने भी था। कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके पास ज्ञान था, हथियार थे, ताकत थी, लेकिन फिर भी उसका मन डगमगा गया। और तभी उसे जरूरत पड़ी भगवान श्री कृष्ण की, जो उसके सारथी भी थे और उसके मार्गदर्शक भी। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम लाइफ में फंसे हो, हमें अपने भीतर के कृष्ण को सुनना चाहिए। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो गीता से सीखे जा सकते हैं और जो आपकी किसी भी एग्जाम, किसी भी गोल, किसी भी लाइफ बैटल में हेल्प करेंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेसन पहला, सही मित्र मंडली चुनो। दोस्तों, अगर हम महाभारत को गहराई से देखें तो एक बात बहुत साफ दिखती है। किसी भी इंसान की जिंदगी उसकी संगत से बनती है या बिगड़ती है। यही वजह है कि अर्जुन महान योद्धा बने और दुर्योधन विनाश की राह पर चला गया। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारी जिंदगी का आईना है। आज का यह लेसन, सही मित्र मंडली चुनो, आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। सोचिए, दुर्योधन अगर शकुनी मामा की चालों में न फंसता, अगर कर्ण दुर्योधन के साथ न जुड़ता, अगर दुर्योधन पांडवों से सीख लेता, तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध होता? शायद नहीं। दुर्योधन बुरा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी संगत लोभ, ईर्ष्या और षड्यंत्र से भरे हुए लोग थे। दूसरी ओर अर्जुन को देखो, उसके साथ कृष्ण जैसे मार्गदर्शक, युधिष्ठिर जैसे धर्मप्रिय भाई, भीम जैसा साहसी भाई, नकुल और सहदेव जैसे विनम्र साथी थे। इस सही संगत ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। मतलब साफ है, आपका सर्कल तय करता है कि आप जीतोगे या हारोगे। आप जिन लोगों के साथ रोज वक्त बिताते हो, वही लोग आपकी सोच, आपके डिसीजन और आपके फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके दोस्त सिर्फ टाइम पास, मजाक और बुरी आदतों में लगे हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके दोस्त मेहनती, फोकस्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, तो आप चाहो या ना चाहो, आप भी उसी दिशा में खींचोगे। यानी आप जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब है, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी असफलता उन जैसी हो जाएगी। दोस्तों, गलत संगत का असर बहुत धीरे धीरे होता है। शुरुआत में लगता है कि ये सब मजाक है या टाइम पास है, लेकिन सालों बाद आपको पता चलता है कि आपने अपनी असली क्षमता खो दी है। यही दुर्योधन के साथ हुआ। शकुनी ने धीरे धीरे उसके दिमाग में जहर भरा। नतीजा, उसका पूरी उम्र ईर्ष्या और जिद में निकल गई। तो याद रखो, गलत संगत आपको कभी भी आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी। लेसन 2, धर्म बराबर जिम्मेदारी। दोस्तों, महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यह है, धर्म मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाना। आज के इस लेसन में हम समझेंगे कि कैसे धर्म का असली मतलब है अपनी जिम्मेदारी को इच्छा से ऊपर रखना। यही वजह है कि महाभारत का हर महान पात्र हमें यह सिखाता है, जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को इच्छा से बड़ा बनता है, वही जीवन में विजेता बनता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले अर्जुन का मन टूट चुका था। उसके सामने अपने गुरु, अपने बंधु बांधव और रिश्तेदार खड़े थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं। उस समय अर्जुन की इच्छा थी शांति, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, तेरी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। तेरी जिम्मेदारी है अधर्म का नाश करना और धर्म की रक्षा करना। यही असली धर्म है, इच्छा नहीं जिम्मेदारी है। अब सोचो, हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा होती है आराम करने की, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है पढ़ाई करने की। हमारी इच्छा होती है मजे करने की, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है मेहनत करने की। हमारी इच्छा होती है तुरंत रिजल्ट पाने की, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है लगातार प्रयास करने की। अगर हम हर बार इच्छा के पीछे भागेंगे तो जिम्मेदारी पीछे छूट जाएगी, और जो जिम्मेदारी छोड़ता है वह जिंदगी में कभी बड़ी जीत नहीं हासिल करता। दोस्तों, यह समझ लो, दुनिया आपको आपकी इच्छाओं से नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी से याद रखती है। भीष्म पितामह को उनकी प्रतिज्ञा और जिम्मेदारी के लिए याद किया जाता है। युधिष्ठिर को उनके धर्म पालन के लिए जाना जाता है। जिम्मेदारी आपको सुबह उठकर मेहनत करने को मजबूर करती है, जबकि इच्छा आपको और सोने को कहती है। जिम्मेदारी आपको पढ़ाई करने को कहती है, जबकि इच्छा आपको मोबाइल चलाने को कहती है। जिम्मेदारी आपको मेहनत से घबराने नहीं देती, जबकि इच्छा आपको शॉर्टकट्स दिखाती है। यही फर्क है अर्जुन और दुर्योधन में। अर्जुन ने जिम्मेदारी चुनी, दुर्योधन ने इच्छा। नतीजा, अर्जुन अमर हो गया, दुर्योधन इतिहास में खलनायक बन गया। लेसन 3, अहम और ईगो को नाश करो। दोस्तों, अगर महाभारत को ध्यान से पढ़ो तो आपको एक चीज बहुत साफ समझ में आएगी।
किसी इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर की दुश्मन से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर की अहम से होती है। यही वजह है कि महाभारत हमें बार बार चेतावनी देता है, अगर तुमने अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो वही ईगो तुम्हारा नाश कर देगा। महाभारत में सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्योधन का। दुर्योधन की असली कमजोरी क्या थी? न उसके पास ताकत की कमी थी, न सेना की। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहम। जब पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कहा, तो की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यह बोला किसने? दुर्योधन ने नहीं, उसका अहम बोल रहा था। यही अहम उसे अंधा बना गया। उसने अपने साम्राज्य को, अपनी सेना को और अपने जीवन को सिर्फ ईगो की वजह से दांव पर लगा दिया। अब कर्ण को देखो। कर्ण बहुत महान योद्धा था, लेकिन उसका भी पतन ईगो से हुआ। जब कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई कि वह कुंती का पुत्र है और अगर चाहे तो पांडवों का सबसे बड़ा नायक बन सकता है, तब भी कर्ण ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका ईगो कहता था, मैंने दुर्योधन की रोटी खाई है, मैं उसी का साथ दूंगा, चाहे धर्म गलत क्यों ना हो। मतलब साफ है, अहम इंसान को सच्चाई से अंधा बना देता है। कितनी बार आपको ईगो आपके रास्ते में आया है? किसी से झगड़ा हो गया तो आप माफी नहीं मांगती, क्योंकि आपको ईगो कहता है पहले वही माफी मांगेगा। किसी से मदद ले सकते हो लेकिन नहीं लेते, क्योंकि ईगो कहता है मैं क्यों झुकूं। कोई सही सलाह देता है लेकिन आप मानते नहीं, क्योंकि ईगो कहता है मुझे सब पता है। और धीरे धीरे यह ईगो आपको पीछे खींचता है, आपके रिश्ते खराब करता है, मौके हाथ से निकल जाते हैं और आप वही के वही रह जाते हो। ईगो धीरे धीरे आपके रिश्ते, आपके करियर और आपके सपनों को खा जाता है। अब देखो अर्जुन को। जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह भी ईगो आ सकता था, मैं तो सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूंगा। लेकिन अर्जुन ने अपने ईगो को कृष्ण के चरणों में रख दिया। उसने कहा, कृष्ण मैं भ्रमित हूँ, आप मेरे मार्गदर्शक बन जाइए। और तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। अगर अर्जुन अपने ईगो में रहता तो गीता का जन्म ही न होता। अब सवाल है, हम अपनी ईगो को कैसे तोड़े? सीखने का मन बनाओ। हर दिन खुद से कहो, मुझे सब नहीं पता, मुझे सीखना है। माफी मांगो, अगर गलती हो तो तुरंत सॉरी कहो। यह ईगो तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। सलाह सुनो, जब कोई अच्छा इंसान गाइड करे तो सुनो और अपनाओ। लेसन 4, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, महाभारत हमें एक गहरी सीख देती है। सबसे बड़ी ताकत तलवार, गदा या धनुष नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। क्योंकि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, असली लड़ाई तो हमारे मन में होती है। और जो अपने मन की बेचैनी, डर और अधीरता को जीत लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा बनता है। महाभारत में पांडवों का जीवन धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचो, द्रौपदी का चिरहरण हुआ, पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, उन्हें हर जगह अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने बदला लेने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हर अपमान को सहा, हर मुश्किल को झेला और सही समय का इंतजार किया। यही धैर्य उन्हें अंत में विजयी बना गया। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़ो। आज हम सब बहुत इम्पेशेंस हो गए हैं। हम चाहते हैं कि पढ़ाई करो, तुरंत रिजल्ट मिल जाए। हम चाहते हैं कि बिजनेस शुरू करें और तुरंत करोड़पति बन जाए, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। हर बड़ी सफलता के लिए धैर्य चाहिए। जैसे बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं, वैसे ही मेहनत को फल बनने में समय लगता है। अधीरता आपको कहाँ ले जाती है? आप जल्दी हार मान लेते हो, आप शॉर्टकट खोजने लगते हो। वह पांडवों का इंतजार नहीं कर सका, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए था, राज, ताकत, सम्मान। नतीजा उसका विनाश हो गया। धैर्य से आप सही समय का इंतजार करते हो। धैर्य से आपकी फोकस और ताकत बढ़ती है। पांडवों ने धैर्य रखा और यही धैर्य उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। याद रखो, धैर्य का मतलब हार मानना नहीं है, धैर्य का मतलब सही समय तक लड़ाई जारी रखना है। अब सवाल है, ये धैर्य कैसे बढ़ाएं? लॉन्ग टर्म विजन रखो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। 5 साल बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ। डेली प्रैक्टिस, रोज थोड़ा थोड़ा प्रगति करो। फेलियर को स्वीकारो, असफलता को धैर्य से झेलो। यह सफलता की सीढ़ी है। सांस और शांति, गुस्से या तनाव के वक्त गहरी सांस लो, यही धैर्य की पहली कसरत है। लेसन 5, एडॉप्शन मतलब अनुकूलन। दोस्तों, महाभारत और हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही जीवित रहता है और आगे बढ़ता है। अनुकूलन सिर्फ जंगली दुनिया का नियम नहीं है, यह जीवन का नियम है। यदि आप बदलती दुनिया में खुद को ढालने की ताकत नहीं रखते तो चाहे आप कितने भी काबिल हो, आपका रास्ता मुश्किल हो जाएगा। महाभारत में पांडवों को कई बार ऐसे हालात का सामना करना पड़ा
जहाँ कोई भी सुविधा, ताकत या समर्थन उनके पास नहीं था। वनवास में उन्हें जंगल में रहना पड़ा, राजसी जीवन छोड़कर अज्ञातवास में जीना पड़ा, दुश्मनों की हर चाल का सामना करना पड़ा। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार अपने तरीके बदले। सेना और हथियारों की बजाय रणनीति और बुद्धि पर ध्यान दिया। जंगल की परिस्थितियों में खुद को प्रशिक्षित किया। कमजोर दिखने के बावजूद अपनी ताकत को सही समय पर इस्तेमाल किया। यही अनुकूलन की शक्ति थी। जिसने उन्हें विजयी बनाया। भीष्म का उदाहरण यह सिखाता है कि अनुकूलन का मतलब ईमानदारी या सिद्धांत छोड़ना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अपने तरीकों को बदलना है। टेक्नोलॉजी रोज बदलती है। करियर पाथ हर 6 महीने में नई स्किल मांगते हैं।